So let's take the topic of bond order today. Bond order means क्या होता है? Bond order means number of bonds between the bonded atoms. ठीक है? What is bond order? Number of bonds between the bonded atoms. Now how do we find the bond order? Bond order is found with the help of theory called as molecular orbital theory, MOT theory from chemical bonding. अगर chemical bonding के questions देखते हैं तो majority questions अगर देखेंगे 50% of the time it is based on bond order only. So here we have a small trick where we can find bond order of any diatomic molecule very easily. So first trick is isoelectronic species will have same bond order. If the question says कि ये set में से किसका bond order same है, for example if I have O2 plus and O2 minus, NO with O2 plus, then CO and N2, tell me which all will have same bond order. Now before even understanding कि किसका bond order क्या है, we can easily find out the bond order with सेम स्पीशीज. ठीक है, तो तुम्हें क्या काउंट करना है? काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ईच ऑक्सीजन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8. 2 ऑक्सीजन मतलब 16. एक निकाल दिया प्लस मीन्स एक गया तो कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन. सो O2 प्लस इज विथ 15 इलेक्ट्रॉन्स. O2 माइनस कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 और माइनस मतलब एक आया, दैट बिकम 17. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा. सो दिस विल नॉट हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. नेक्स्ट लेट्स चेक फॉर NO एंड O2 प्लस. सो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? N के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो N हैज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं. दैट गिव्स मी टोटल एज NO का 15. O2 प्लस कितना होता है? O2 प्लस जस्ट नाउ वी चेक्ड O2 प्लस इज 15. So if the total number of electron is same, by default bond order will be same. Right now we are not saying what will be the bond order. किसका सेम हो जाएगा हम वो देख रहे हैं सिर्फ. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन इज 6, ऑक्सीजन इज 8, दैट गिव्स मी टोटल एज 14. N2 का कितना हो जाएगा? 7 plus 7 14. So again both of them have same number of electrons, it will have same bond order. So we say isoelectronic species. Isoelectronic means same number of electrons will have same bond order. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ट्रिक. अगर पूछा है किसके किसके बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएंगे, यू जस्ट हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स मूव टू द सेकेंड ट्रिक. What will be the bond order of a molecule? अगर डायटोमिक दे दिया और बोला किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, then how do we find it? So I've just made a V shape. यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं 14, 13, 12, 11, 10. ओके, और इस साइड इंक्रीजिंग लिख देते हैं 15, 16, 17 एंड 18. ओके, नाउ 14 मतलब नाइट्रोजन होता है. 14 इज नाइट्रोजन का टोटल, और नाइट्रोजन का हमें याद रखना है बॉन्ड ऑर्डर इज 3 बिकॉज N ट्रिपल बॉन्ड N होता है विच इज 3 बॉन्ड ऑर्डर. सो नाउ आई नो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज 3, सो दिस विल बी 3. अभी क्या करना है? सिंपल करना है. ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड दिस 2. व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ at molecules with total electron 13 और 15? तो ये हो जाएगा 2.5. 16 और 12 का हो जाएगा 2. 17 और 11 का हो जाएगा 1.5 और 18 और 10 का हो जाएगा 1 बॉन्ड ऑर्डर. Isn't it very simple? So if you see the previous slide, ठीक है, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे टोटल क्या था 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कैन वी जस्ट चेक इमिडिएटली? 15 का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5. दैट्स सिंपल. 14 है तो 3. सो टोटल बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 18 नंबर और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा. अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है और 11 है तो 1.5. 16 एंड 12 का कितना हो जाएगा? 2 एंड 15 13 का 2.5. लेट्स सी एन एग्जाम्पल.
if I give you O2, O2 plus, O2 minus, O2 minus 2, write the bond order in increasing fashion. ठीक है, तो अब इसका कैसे हो जाएगा? Let's first write the total. O2 is 16, O2 plus मतलब एक चला गया 15, O2 minus मतलब एक ऐड हो गया that is 17, O2 minus 2 मतलब 18. Now just now we saw 16 के लिए कितना है? 16 का हो जाएगा 2, 15 का हो जाएगा 2.5, right? So let's here write 16 is 2, 15 is 2.5, 17 is 1.5 and 18 is 1. Isn't it very simple to find the bond order, right? So use this trick to find the bond order for solving MCQs in your JEE and NEET. So I hope you understood this lecture. If you have understood and you want such more lectures, please do like, share and subscribe. Thank you.